हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। राइट, तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का होने वाला है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट होगा फाइनल, ऐसा दिखने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार में एक लोगो है एंड मेन्यू आइटम्स है एंड यहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं, कॉन्टैक्ट मी एंड हायर मी का। देन उसके बाद एक प्रोफाइल इमेज है, देन प्रोफाइल है एंड डेजिग्नेशन है एंड सम पैराग्राफ्स हैं एंड एक बटन लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक अबाउट मी सेक्शन है। अबाउट मी सेक्शन में कुछ पैराग्राफ्स एंड बटन्स लगे हुए हैं। देन सर्विस सेक्शन है जिसमें कार्ड्स बने हुए हैं। प्रोजेक्ट सेक्शन है, इसमें स्किल्स भी दिख रहे हैं एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमें दिख रहा है। एंड देन एक हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है एंड द लास्ट वन इज फुटर है। तो हमारा जो ये फाइनल प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का होने वाला है। तो चलिए हम इसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो चलते हैं, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, आप एक फ़ोल्डर बनाओ और इसके अंदर आप टर्मिनल को ओपन करो। एंड मैं सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, हम इसे क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद हम कमांड टाइप करते हैं npm create with @latest। इससे हमारा जो रिएक्ट का सेटअप है वो हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम एंड रिएक्ट जावास्क्रिप्ट npm install। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। एक होगा npm install react router DOM, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एंड दूसरा है npm install react icons। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सेटअप कर लेते हैं टेलविन सीएसएस का। तो टेलविन सीएसएस के लिए हमें चलना होगा ब्राउज़र पे एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये कमांड है, इसे हम कॉपी करेंगे, टर्मिनल पे चलेंगे और पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और हम चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो v.config.js है, इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे कॉल कर देंगे। एंड देन उसके बाद इस लाइन को कॉपी करेंगे और इसे हम सोर्स के अंदर index.css में हम पहले तो इसे हम क्लीन कर लेते हैं, देन इसे हम पेस्ट कर देंगे। राइट, एंड हमारे पास कुछ अननेसेसरी फाइल है, उसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। ये app.css हमें नहीं चाहिए, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। देन app.jsx को हम क्लीन कर लेते हैं, बिल्कुल ही स्क्रैच से हम लिखेंगे RAFCE। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट सेटअप ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमें दो फोल्डर बना लेना है। एक फोल्डर होगा पेजेस नाम का और एक फोल्डर होगा कंपोनेंट्स।
राइट। पेजेस में हम सारे पेजेस को रखेंगे एंड कंपोनेंट्स में जो भी हमें कंपोनेंट्स बनाना है हम कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। बट हमारे इस केस में एक ही पेज होगा, तो हम बना लेते हैं होम नाम से, home.jsx RAFCE, राइट। एंड इसके बाद हम राउटिंग कर लेते हैं, राउटिंग को सेटअप कर लेते हैं होम पेज के लिए ही। तो हम चलते हैं main.jsx में और हम ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज़र राउटर, एंड इसके बाद हम ऐप में चलेंगे और ऐप के अंदर हम राउटिंग बनाते हैं। तो राउट्स को हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले और इसके अंदर हम राउट बनाएंगे और हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ओके। एंड यहाँ पे हम जाएंगे, पाथ देंगे जो कि होम होगा और एलिमेंट्स में हम दे देंगे होम को ही माउंट कर देते हैं, राइट। एंड होम में अब हम इस ब्राउज़र पे हम देखेंगे और हम यहाँ पे आके npm रन कर लेते हैं, npm run dev। ये हमारा जो सर्वर है लोकल होस्ट ये रन हो चुका है 5173 पे। अब इसे हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं, लोकल होस्ट 5173। आप देख सकते हो कि होम यहाँ पे आ चुका है, राइट, क्योंकि हमने होम को जो हमारा राउटर है स्लैश पे यानी कि इनिशियल पे ये हमारा होम को शो कर रहा है और होम में हमारा ये है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं वो होम पेज पे ही बनाने हैं। तो हमें सबसे पहला मेरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा नेविगेशन बार यानी कि नैव बार। इसे हम बना लेते हैं RAFCE एंड इस नैव बार को हम home.jsx के अंदर हम माउंट कर लेते हैं। अब हमारा अब ब्राउज़र में आप चल के देखोगे तो यहाँ पे नैव बार आ चुका है, राइट। अब हम नेविगेशन बार को डिज़ाइन करते हैं, इसे हम क्लोज कर लेते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। एक और हाँ, एक और चीज़ कि हमारा जो आप देख सकते हो आप, ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये हमारा बिल्कुल ही डार्क है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, index.html में आएंगे, बॉडी को हम दे देंगे क्लास और इसे busy #15 15 एंड 15 एंड यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट को हम वाइट कर लेते हैं, राइट। हाँ ये सही है। एंड एक और चीज़ हम करते हैं, हमें कुछ एसेट्स फाइल की नीड होगी, तो हमारे पास कुछ एसेट्स फाइल हैं, इसे हम कॉपी करेंगे एंड इसे हम अपने फोल्डर के अंदर सोर्स के अंदर एसेट्स में जाके हम पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा कुछ एसेट्स फाइल थे जिसमें asset.js है एंड कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं जो भी इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं उसे मैंने यहाँ पे डाल रखी है। एंड ये asset.js क्या करता है, इसके अंदर हमने सारे जो इमेजेस है उसको इंपोर्ट कर रखा है और यहाँ पे हम एसेट से हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसे यूज कर सके। जैसे सर्विस डेटा को यूज़ करना हो तो हम कर लेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डेटा है यहाँ पे, ये सारा डमी डेटा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। देन यहाँ पे अबाउट डेटा है। तो ये था हमारा asset.js। चलते हैं हम नेविगेशन बार को हम डिज़ाइन करते हैं, तो इसे हम क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं और नैव बार में आते हैं और नैव बार को हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं इस क्लास को, इस डिव को एक क्लास दे देते हैं और ये क्लास हो जाएगा हमारा विड्थ जो होगा वो फुल होगा, ये फिक्स्ड होगा, देन जेड जो होगा वो 50 हो जाएगा, टॉप से ये 0 हो जाएगा एंड एंड
ठीक है, इतना हो गया। अब हम एक कंटेनर बना लेते हैं और इसे हम दे देते हैं क्लास कंटेनर mx ऑटो px6 py8 एंड इसके अंदर हम बना लेते हैं एक और डिव लेते हैं और इसे बनाते हैं फ्लैक्स क्लास फ्लैक्स आइटम्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन एंड यहाँ पे भी हम दे देते हैं px12 दे देते हैं एंड इसके अंदर हम एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम लेंगे एक स्पैन टैग लेंगे जिसमें होगा दी एबी एंड इसके नीचे एक और हम डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं विड्थ 3 हाइट 3 busy till 700 राउंडेड फुल एंड इसके बाद हम चलते हैं ब्राउज़र पे और हमारा कुछ इस तरह से है। हम क्लास दे देते हैं, स्पैन को भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट 2 एक्सेल कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं, राइट एंड अपर केस कर देते हैं हम इसे अपर केस। हाँ ये अब सही है। एंड इसके बाद हम एक डेस्कटॉप मेन्यू बनाएंगे, कमेंट कर देते हैं डेस्कटॉप मेन्यू। इसमें भी हम एक डिव लेंगे और इस डिव को हम देंगे क्लास और ये हिडन होगा और एमडी से ऊपर हम इसे फ्लैक्स देंगे एंड आइटम्स सेंटर स्पेस एक्स जो होगा वो 8 का, हॉरिजॉन्टली हम इसमें स्पेस देंगे 8 का एंड इसके अंदर हम बनाते हैं एंकर टैग देते हैं और इस एंकर टैग के अंदर स्पैम देंगे स्पैन टैग एंड होम और एक और स्पैन हम बना लेते हैं जो अंडरलाइंस हम देना चाहते हैं, अंडरलाइंस जब भी होवर करें तो अंडरलाइंस आए। तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम, इसकी क्लास दे देते हैं, क्लास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रिलेटिव एंड ग्रुप कर देते हैं एंड होवर पे ये टेक्स्ट जो है टील 700 है, राइट वर्ड रैप कर लेते हैं, राइट एंड यहाँ पे इस वाले स्पैन को हम देते हैं क्लास एब्सोल्यूट एंड विड्थ जो होगा वो 0 होगा, हाइट जो होगा 0.5 हम ले लेते हैं, राइट एंड ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 0 हो जाएगा एंड बॉटम से माइनस में हम बॉटम से हम 2 दे देते हैं एंड ग्रुप होवर पे हम विड्थ को फुल कर लेते हैं, बीजी जो होगा टील 700 होगा एंड ट्रांजिशन जो होगा ऑल कर लेते हैं और ड्यूरेशन हम 3 में कर लेते हैं। ब्राउज़र पर चल के चेक करते हैं, हाँ ये परफेक्ट है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और ये हो गया हमारा अबाउट्स, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ये हो गया सर्विस, ये हो गया कॉन्टैक्ट। तो ये होम था, ये हो गया हमारा अबाउट, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा सर्विसेज, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट्स, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। ब्राउज़र पे चल के चेक करते हैं, सही है ये। अब मुझे 2 बटन बनाने हैं तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और
इसके नीचे हम एक और div ले लेते हैं और इस div में हम दे देते हैं क्लास दे देते हैं, ये भी हिडन होगा एंड एमडी से ऊपर ये भी फ्लैक्स होगा। आइटम्स जो होगा आइटम्स सेंटर होगा एंड स्पेस एक्स ये भी 8 होगा और इसमें 2 बटन दे देते हैं। एक बटन जो होगा वो कॉन्टैक्ट मी एंड दूसरा बटन जो होगा हमारा हो जाएगा हायर मी और मैं इस दोनों को क्लास दे देता हूँ px6 py2 बॉर्डर till 700 राउंडेड एंड कर्सर पॉइंटर। हाँ ये सही है। हाँ अब इसके बाद जब ये स्क्रीन छोटा होगा यानी कि मोबाइल स्क्रीन के लिए एमडी से छोटे स्क्रीन के लिए हमें 2 आइकन देना होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में मोबाइल आइकन्स, राइट। और यहाँ पे आएगा एक div ले लेते हैं और इस div के अंदर आएगा FA बार्स और एक और आइकन होगा FA X मार्क, राइट। एंड इसकी क्लास हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल कर्सर पॉइंटर और इस क्लास को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है और ये जो होगा हमारा इससे हम क्लास दे देते हैं एमडी से ऊपर ये हिडन होगा, राइट। अब ये शो नहीं करेगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट करके इस स्क्रीन को, हाँ जैसे ही हम इसको एमडी से नीचे लाएंगे तो ये दिखेगा और एमडी से ऊपर हमारा जो ऑलरेडी है ये दिखेगा। तो एमडी से नीचे आप देख सकते हो ये दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉगल पे हो यानी कि जब हम इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें तो ये क्रॉस बटन आए, देन क्रॉस पे ये क्लोज हो जाए, जो भी यहाँ पे एक मेन्यू आइटम ओपन होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्ट स्टेट को मैनेज करते हैं। हम यहाँ बनाते हैं शो मेन्यू एंड सेट शो मेन्यू एंड यूज स्टेट यहाँ पे लेते हैं और इनिशियली इसे हम फॉल्स दे देते हैं, राइट। एंड एक और हम बना लेते हैं फंक्शन कॉन्स्ट टॉगल मेन्यू एंड यहाँ पे हम सेट कर देते हैं सेट शो मेन्यू एंड यहाँ पे देते हैं हम शो मेन्यू, राइट। और यहाँ पे हम शो मेन्यू अगर है ओपन है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे एक्स मार्क को और ओपन नहीं है तो हम बार्स को दिखाएंगे हैमबर्गर मेन्यू को, राइट। और इसे हम हटाते हैं और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे आप देख सकते हो, पहले हम देख लेते ब्राउज़र पे चल के कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है बट ये भी हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम टॉगल मेन्यू को कॉल कर लेते हैं, राइट। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी हम कॉल कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्रॉस बटन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हैमबर्गर मेन्यू। अब इस पर क्लिक के बाद हमें ये मेन्यू बटन दिखाना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पे शो मेन्यू, अगर शो मेन्यू है तो हम
वो मेन्यू दिखाएंगे। एक डिव ले लेते हैं और इस डिव में क्लास दे देते हैं कि एमडी से ऊपर जो होगा ये हिडन होगा, राइट। एंड इस मेन्यू आइटम्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें देते हैं क्लास दे देते हैं फ्लैक्स कॉल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, राइट। और इसको वर्टिकली हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस y8 का, हाँ ये सही है। एंड हम इसे बीजी दे देते हैं, बीजी बैकग्राउंड दे देते हैं जो कि होगा हमारा 2020 जो कि कुछ इस तरह से है, सही है। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं इसे, यहाँ पे हम एच स्क्रीन कर देते हैं जिससे पूरे स्क्रीन पे दिखेगा। एंड हम फिक्स्ड करते हैं इसे, फिक्स्ड करते हैं फ्लैक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन नहीं देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन रहने देते हैं, हाँ अब ये सही है। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं राइट से ये 0 हो जाएगा, टॉप से भी ये हम इसको 0 रखेंगे। एंड विड्थ जो होगा 64 हो जाएगा इसका, हाँ ये सही है। एंड हम पैडिंग दे देते हैं y से 20 का दे देते हैं, हाँ ये सही है। और यहाँ पे जो ये क्रॉस आइकन है, ये इसको हम दे देते हैं Z50 दे देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। इसे क्लोज पे ये बंद हो जा रहा है, राइट। एक और चीज़ मैं करता हूँ, ये जो PX है इसे मैं 6 देता हूँ, हाँ ये अब थोड़ा सही है। इसे क्लोज पे ये ओपन और क्लोज हो रहा है, राइट, ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक करें होम पे तो ये क्लोज हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉगल मेन्यू को हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। ऑन क्लिक पे हम टॉगल मेन्यू को कॉल कर देंगे और इसको कॉपी करते हैं और सारे एंकर टैग पे हम लगा देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है सर्विस पे, प्रोजेक्ट्स पे एंड कॉन्टेक्ट सारे पे ये रिडायरेक्ट हो रहा है, बट ये क्लोज भी हो जा रहा है, राइट। तो ये परफेक्ट है। इसे क्लोज करो और ये बड़े स्क्रीन पे नॉर्मली ये दिख रहा है। तो ये था हमारा नेविगेशन बार, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम चलते हैं हीरो सेक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, तो इसे क्लोज करते हैं और एक कंपोनेंट बना लेते हैं, hero.jsx rafc एंड होम पेज में चल के हम इसे माउंट करते हैं, राइट। और यहाँ आते हैं, आप देख सकते हो हीरो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे देंगे, इस डिव को हम क्लास देते हैं जो कि हो जाएगा py20mt20, राइट। एंड एक और डिव ले लेते हैं जो कि होगा हमारा कंटेनर mx ऑटो एंड px6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम देंगे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर हम इसे रिलेटेड कर लेते हैं, राइट। एंड इस डिव के अंदर हम ले लेते हैं एक इमेज,
और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम, एसेट्स के अंदर एसेट्स, और यहाँ पे हम एसेट्स के अंदर बीजी इमेज को हम कर लेते हैं, और ये हमारे बैकग्राउंड इमेज है, और इसे हम क्लास देते हैं, क्लास विड्थ फुल हाइट 500 पिक्सल, ऑब्जेक्ट कवर, और ये ऑब्जेक्ट कवर हो गया। एंड इसे हम दे देते हैं, इस डिव को हम देते हैं क्लास एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो गया ये। एंड हम यहाँ टॉप से 0 देते हैं, एंड इनसेट 0 कर देते हैं हम, एंड यहाँ पे हम Z 0 कर देते हैं, राइट। एंड इसकी जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को हम 4 कर देते हैं। हाँ, अब ये परफेक्टली बैकग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है, इतना रखते हैं। देन उसके बाद हम एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव को हम देते हैं क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, राइट। और इसके अंदर हम देते हैं एक इमेज, और इस इमेज में हम देते हैं एसेट्स डॉट प्रोफाइल इमेज। हम देखते हैं, ये इस तरह से है। इसको हम क्लास देते हैं, क्लास विड्थ हम 40 देते हैं, हाइट भी हम 40 रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स कवर होगा, और राउंडेड फुल होगा। हाँ, ये सही है। और इसके नीचे ही आएगा हमारा, इसे हम दे देते हैं, इस इमेज को देते हैं NB4, और इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं। और इसके नीचे ही आएगा एक हेड, एक और डिव ले लेते हैं, और इस डिव के अंदर आएगा एक स्पैन टैग आएगा, और इसके नीचे एक हम डिव ले लेंगे, और इसे हम दे देते हैं, इसमें जो कंटेंट आएगा DAB शर्मा, और इसे हम देते हैं क्लास टेक्स्ट 4XL, और MD से ऊपर जाएगा टेक्स्ट 5XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड अपर केस, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ओके, ये फॉन्ट नहीं करना है तो कैसा दिख रहा है? हाँ, ये सही है। अब हमें यहाँ पे एक और इस डिव को देना है क्लास विड्थ जो होगी वो 4 होगी, हाइट जो होगी वो भी 4 होगी, BG टिल 700, एंड राउंड फुल होगा। हाँ जी, और ML यहाँ से हम 1 दे देंगे, तब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, परफेक्ट है। इसको हम क्लास दे देते हैं MB4 का, राइट। और यहाँ पे जो आएगा, हम ले लेते हैं एक स्पैन टैग, और इसमें आएगा डेटा साइंस इंजीनियर, राइट, परफेक्ट है। इसे भी हम, और इसके नीचे आएगा एक पैराग्राफ, हाय फुल स्टैक डेवलपर expertise my expertise
to develop web application, let's create something amazing, राइट। ये हमारा कुछ पैराग्राफ हो गया, और इस पैराग्राफ को हम देते हैं क्लास विड्थ जो होगा फुल, एंड मैक्सिमम विड्थ जो होगा ये हम देते हैं MD, और टेक्स्ट सेंटर, हाँ ये सही है। एंड इसे हम देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल, टेक्स्ट जो होगा वो एक्सेल हो गया। बीजी ग्रेडियंट, बीजी ग्रेडियंट टू R from till 700 to pink 700, BG clip text and text transparent and font semi bold, और इसे हम देते हैं MB4। हाँ ये परफेक्टली दिख रहा है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, यहाँ पे बटन दे देते हैं, एक बटन होगा कॉन्टैक्ट मी, और इसे भी हम दे देते हैं MB6 दे देते हैं, और इसे हम देते हैं क्लास PX6 PY2 बॉर्डर टील 700 राउंडेड फुल कर्सर पॉइंटर, और हम इसे देते हैं कुछ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो हमारा हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम इसे मोबाइल स्क्रीन पे भी देख लेते हैं। ये परफेक्ट दिख रहा है, सेंटर में है। हाँ ये सेंटर में ही है। हाँ ये सही है। अगर मैं इसे देखता हूँ, हाँ ये फ़ोन के स्क्रीन पे भी सही दिख रहा है, तो सही है। अब हम हीरो सेक्शन हो गया। अब हम इसके बाद हमारा जो होगा सेक्शन वो है अबाउट सेक्शन। तो हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं अबाउट JSX RAFC, एंड होम पेज में जाके हम इसे माउंट कर लेते हैं अबाउट। ये यहाँ पे अबाउट दिख गया। अब हम इसे डिज़ाइन करते हैं, अबाउट सेक्शन में चलते हैं और इसे हम क्लास देते हैं PY20। एक और डिव ले लेते हैं जो कि होगा हमारा कंटेनर। इसे हम देंगे क्लास कंटेनर MX ऑटो एंड PX6। उसके बाद एक और डिव लेंगे और इस डिव को देंगे हम क्लास टेक्स्ट सेंटर, एंड यहाँ पे हम देंगे एक हेडिंग जो कि होगा हमारा अबाउट मी, एंड यहाँ पे होगा स्पैन टैग होगा जो कि होगा हमारा गेट टू मी नो, राइट। कुछ भी आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और मैं इसे डिजाइन कर लेता हूँ क्लास 3XL हो गया, और MD से ऊपर टेक्स्ट जो होगा वो 4XL होगा, फॉन्ट जो होगा वो सेमी बोल्ड होगा, और MB4 हम ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। और इसे दे देते हैं क्लास टेक्स्ट SM,
एंड बीजी ग्रेडियंट टू आर है, फ्रॉम टील टू 700 टू पिंक 700 एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। और इसे हम रैप कर लेते हैं, वर्ड रैप कर लेते हैं, राइट। एंड ब्राउज़र में चल के देखते हैं। तो ये इस तरह से है। तो हमें यहाँ पे इसके बाद हमें देना होगा बीजी क्लिप टेक्स्ट एंड टेक्स्ट जो होगा ट्रांसपेरेंट। हाँ, अब ये परफेक्टली दिख रहा है। अब इसके बाद हमें सेंटर पे ही रखना है। एक डिव ले लेते हैं और क्लास जो होगा विड्थ जो होगा वो फुल होगा एंड मैक्स विड्थ जो होगा वो 2XL पे है। MX जो होगा वो ऑटो होगा। और मैं यहाँ पे सिंपली p टैग के अंदर हम ले लेता हूँ अबाउट डेटा डॉट टेक्स्ट। इसे भी कॉपी करते हैं, इसे भी कॉपी करते हैं। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अबाउट सेक्शन में 3 पैराग्राफ था, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसे क्लोज करते हैं एंड इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास MB4। इसे भी देते हैं क्लास MB4 और इसे भी देते हैं क्लास MB, इसे 6 दे देते हैं। और ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम इसे देते हैं टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अगर एक्सेल कर दें, इसे हम 2XL ही रखते हैं, 2XL। हाँ, ये सही है। एंड इसके नीचे एक हम बटन दे देते हैं, बटन, और ये हो जाएगा डाउनलोड रिज्यूमे। और इसे हम देंगे क्लास PX6 PY2 बी बॉर्डर till 700 rounded full and cursor pointer। हाँ, तो ये हमारा परफेक्टली दिख रहा है, सही है। तो अबाउट सेक्शन में इतना ही था, राइट। अबाउट सेक्शन में इतना ही था, तो हमारा ये अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सर्विस सेक्शन। हमारे पास सर्विस सेक्शन है, तो सर्विस सेक्शंस के लिए हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा सर्विसेज नाम का, .jsx refce, एंड इसे हमें माउंट करना होगा। सॉरी, हमने पेजेस बना दिया, इसे हम डिलीट करते हैं और हमें कंपोनेंट बनाना है। तो सेक्स refce एंड हम चलेंगे होम के अंदर और होम में हम सर्विसेज को हम माउंट कर लेते हैं, राइट। ब्राउज़र में चलते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज दिख रही है। अब हम सर्विसेज में आते हैं एंड यहाँ पे हम इससे क्लास को हम py20 दे देते हैं। देन उसके बाद हम एक और डिव बनाते हैं जो कि हमारा कंटेनर होगा। कंटेनर MX जो होगा ऑटो होगा एंड PX जो होगा वो 6 होगा। एंड इसके बाद हमें एक और डिव बनाना होगा जो कि होगा टेक्स्ट, जिसका टेक्स्ट जो होगा सेंटर में होगा। और यहाँ पे हम देंगे एक H1 टैग देंगे और यहाँ पे होगा what I do एंड यहाँ पे स्पैन टैग होगा my awesome सर्विसेज एंड मैं यहाँ पे MB6 दे देता हूँ इसे
एंड इसे क्लास देता हूँ, क्लास टेक्स्ट 3XL MD सुपर टेक्स्ट 4XL फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसे भी वर्ड रैप कर लेता हूँ मैं। एंड उसके बाद हम इसे भी क्लास दे देते हैं टेक्स्ट SM एंड BG gradient to R and from till 700 to pink 700 BG clip text and text transparent and font semi bold। हाँ, ये सही है। और इसके बीच में हम यहाँ पे MB4 दे देते हैं, थोड़ा गैप रहेगा। हाँ, ये सही है। एंड इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा हमारा div, और इसके बाद हमें दिखाना है तो हम क्लास देते हैं विड्थ जो होगा फुल होगा, मैक्स विड्थ 2XL होगा, और ये जो होगा MX ऑटो होगा, और ये ग्रिड होगा, ग्रिड कॉल्स 1 SM से ऊपर ग्रिड कॉल्स 2 एंड MD से ऊपर ग्रिड कॉल्स 3 एंड गैप जो होगा हम 6 दे देंगे। और इसके अंदर हम बनाएंगे सर्विस डेटा डॉट मैप सर्विस इंडेक्स, और इसके अंदर हम बनाएंगे div, और इसको हम देंगे की इंडेक्स, और इसे हम देंगे क्लास, और जो ये हमारा होगा राउंडेड जो होगा एक्सेल होगा, एंड BG जो होगा वो हमारा हो जाएगा #202020B4, राइट। एंड इसके अंदर जो होगा हमारा एक div होगा, और इस div के अंदर हमारा जो होगा क्लास जो होगा P4 होगा, और इसके अंदर P4 है, और हम देंगे इमेज, और यहाँ पर होगा सर्विस डॉट इमेज, और उसके अंदर होगा एक हेडर, और ये होगा सर्विस डॉट टाइटल, एक होगा पैराग्राफ, सर्विस डॉट कंटेंट, और एक होगा एंकर टैग रीड मोड का, रीड मोड चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे देते हैं क्लास विड्थ 8 हाइट 8 ऑब्जेक्ट कवर। अब चेक करते हैं। उसके बाद हम देते हैं इसे MB4, और इसे हम देते हैं क्लास टेक्स्ट ग्रे 400 और टेक्स्ट एक्सेल कर लो इसे, और इस वाले को हम देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेस टेक्स्ट ग्रे 500, एंड इसे भी हम देते हैं MB4, एंड इसे भी दे देते हैं हम MB4, और क्लास टेक्स्ट SM टेक्स्ट ग्रे 400, और होवर पे अंडर लाइन हो गई है, राइट। तो ये परफेक्ट है। अगर मैं इसे 3XL पे दे देता हूँ, विड्थ इसकी 3XL कर देता हूँ, हाँ तो ये भी सही है ना। 3XL रखते हैं, और ये सही है।
और इसके नीचे जो आएगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो सही है, हमारे ये सर्विस सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इस सर्विस सेक्शन को मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, से ये कर्सर पॉइंटर बने, राइट। अब सही है। तो हमारा सर्विस सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी हम क्लोज करते हैं और हम चलते हैं। अब हमें बनाना है प्रोजेक्ट सेक्शंस को, तो हम देते हैं एक कंपोनेंट बनाते हैं प्रोजेक्ट्स डॉट JSX RAFCE और इसे भी माउंट कर लेते हैं होम के अंदर आके हम, और यहाँ पे देते हैं प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में हम चलते हैं और इसे देते हैं क्लास PY20 और इसके अंदर एक और डिव लेते हैं जो कि होगा क्लास कंटेनर MX ऑटो PX6 और इसके अंदर हम एक और डिव लेते हैं जो कि होगा क्लास टेक्स्ट सेंटर और इसके अंदर होगा एक H1 और इसके अंदर H1 के अंदर होगा प्रोजेक्ट्स माय प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर होगा स्पैन टैग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। इससे हम क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट 3XL NMD से ऊपर टेक्स्ट 4XL फॉन्ट सेमी बोल्ड और इसे भी हम बॉट रैप कर लेते हैं एंड इसे भी क्लास देते हैं क्लास टेक्स्ट SM एंड BG gradient to R from till 700 to ping 700 BG clip text and text transparent font semi bold और यहाँ पे हम दे देते हैं इसे देते हैं MB4 का। तो ये परफेक्ट, हाँ ये सही है। एंड इसके बाद हम सारे प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे, इससे पहले हम दिखाएंगे स्किल्स को दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्किल्स और यहाँ पे लेंगे हम डिव और ये होगा क्लास विड्थ, इसे हम देंगे फुल मैक्स 2XL मैक्स विड्थ जो होगा वो 2XL है, राइट। MX ऑटो होगा और यहाँ पे होगा फ्लेक्स कॉल MD के ऊपर होगा फ्लेक्स रो, MD के ऊपर फ्लेक्स रैप, आइटम्स जो होगा सेंटर होगा और MD से ऊपर आइटम्स जो होगा आइटम स्टार्ट होगा। और स्पेस X6 हो जाएगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे उसके अंदर हम एक ले लेते हैं टेक्नोलॉजीज डॉट मैप के अंदर टेक एंड इंडेक्स और इसे हम एंकर टैग के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं टेक। ब्राउज़र में चलते हैं और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को मेंटेन करते हैं तो इसे हम देते हैं इसे ही दे देते हैं MT6 दे देते हैं। तो ये MT6 हो गया
एंड आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर भी होना चाहिए था, तो ये सेंटर पे ये लाइन हो गया। अब हम इसे देते हैं क्लास px6 py2 बॉर्डर ग्रे 700 राउंडेड फुल टेक्स्ट sm एंड sm, और इसमें हम दे देते हैं स्पेस y में भी हम 6 दे देते हैं, राइट। और यहाँ पे आइटम सेंटर एमडी सुपर आइटम्स स्टार्ट है, आइटम सेंटर है, जस्टिफाई स्टार्ट होगा क्या, हाँ जस्टिफाई स्टार्ट देते हैं, सेंटर से नहीं, तो सही है। एंड MT6 शिफ्ट दे देते हैं, हम MB6 दे देते हैं बॉटम से। एंड इसके बाद हम प्रोजेक्ट सेक्शन को दिखाते हैं, प्रोजेक्ट कार्ड को यहाँ पे दिखाएंगे, हम एक div ले लेंगे और इस div को हम क्लास देंगे विड्थ फुल मैक्स विड्थ 2xl ग्रिड कॉल्स 1 sm से ऊपर ग्रिड कॉल 2 md से ऊपर ग्रिड कॉल 3 एंड ग्रिड 3 एंड गैप जो होगा यहाँ पे 6 का। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेटा को कॉल करेंगे डॉट मैप, और इसके अंदर हम देंगे प्रोजेक्ट एंड इंडेक्स, और यहाँ पे हम एक और div लेंगे और इस div के अंदर कीज इंडेक्स एंड क्लास हम देते हैं, ये होगा हमारा बॉर्डर ग्रे 700। एंड यहाँ पे जो होगा div होगा, इस div के अंदर हम लेंगे, सॉरी इसके अंदर हम पहले इमेज ले लेते हैं, img टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं प्रोजेक्ट डॉट इमेज, एंड उसके बाद एक div लेंगे और इस div के अंदर देंगे p, हम देंगे 4, और यहाँ पे जो होगा हम हेडिंग दे देंगे, और प्रोजेक्ट टाइटल होगा प्रोजेक्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे आएगा एक स्पैन टैग में हम देंगे प्रोजेक्ट डॉट टेक्नोलॉजी डॉट ज्वाइन, और इस तरह से कुछ, और हमारा ये इस तरह से दिख रहा है, और इसे हम देंगे, और ये जो होगा हमारा बॉर्डर, ये जो होगा हमारा फ्लैक्स ग्रिड है, ये ग्रिड है कि MX ऑटो यहाँ पे देंगे, MX ऑटो, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और हम इसे देंगे होवर पे ट्रांसलेट -y-2 ट्रांजिशन ऑल एंड ड्यूरेशन 300, हाँ, और कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, कर्सर पॉइंट करेगा, ये सही है। और हम इमेज को इस क्लास दे देते हैं, हम हाइट फुल विड्थ फुल, नो ये नहीं देना होगा हमें, ठीक है, इससे हम एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। और इस div के अंदर ये है, हम इसे देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट 2xl टेक्स्ट ग्रे 400 फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसे हम देते हैं क्लास टेक्स्ट sm टेक्स्ट 500 टेक्स्ट ग्रे,
500। और ये हमारा हो गया। इससे हम देते हैं MB4 और हम इसे 3XL कर लेते हैं, काफ़ी छोटा दिख रहा है। हाँ हाँ, अब ये सही है। और इसके नीचे एक बटन आ जाएगा। इस कार्ड के नीचे एक और हम div ले लेंगे और इस div को देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर हम देंगे एक बटन व्यू ऑल, और इसे हम देंगे क्लास MT6, और इसे हम देंगे क्लास PX6 PY2 एंड बॉर्डर ग्रे 700 राउंडेड फुल कर्सर पॉइंटर। हाँ, ये सही है। व्यू ऑल सही है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एंड इसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट सेक्शन के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो चलते हैं, हम इसे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं एंड कंपोनेंट एक और बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट और JSX REFCE। एंड इसके बाद हम इसे भी माउंट कर लेते हैं होम पेज के अंदर। कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसे भी हम देते हैं PY20 डिव, और इसे हम देते हैं क्लास कंटेनर MX ऑटो और PX6, और इसके अंदर भी हम एक डिव लेंगे जो कि होगा क्लास, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर होगा, सेंटर, और इसमें जो होगा हेडिंग होगा गेट इन टच, और कॉन्टैक्ट मी, एंड स्पैन में जो होगा गेट इन टच। मैं इसे देता हूँ क्लास टेक्स्ट 3XL MD सुपर टेक्स्ट 4XL फॉन्ट सेमी बोल्ड, और मैं इसे भी वर्ड रैप कर लेता हूँ, व्यूज में वर्ड रैप कर लेता हूँ एंड इसे देता हूँ MB4। स्पैन टैग में क्लास और टेक्स्ट SM BG gradient to R and from till 700 to pink 700 BG clip text and text transparent font सेमी बोल्ड। तो हाँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे बनाना होगा फॉर्म। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे div क्लास, और इसे हम देते हैं विड्थ जो होगा वो फुल होगा, मैक्स विड्थ जो होगा वो 2XL है, MX ऑटो है, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक डिव, और इस डिव के अंदर हम लेबल, और इस लेबल के अंदर इसे हम हटा के एक क्लास देंगे जो कि होगा ब्लॉक। ये होगा योर नेम, और यहाँ पे आएगा इनपुट होगा, और इसे भी हम देंगे क्लास नेम, विड्थ जो होगा वो फुल होगा, PX6 PY2 बॉर्डर ग्रे
700 राउंडेड हो जाएगा एंड आउटलाइन नन हो जाएगा, आउटलाइन नन हो जाएगा एंड प्लेस होल्डर टेक्स्ट ग्रे 500 होगा एंड प्लेस होल्डर टेक्स्ट SM होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, राइट। एंड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, एंटर योर नेम एंड यहाँ पे हम दे देते हैं, इसे टेक्स्ट देते हैं टेक्स्ट ग्रे 400 MB 2 का यहाँ पे और चेक करते हैं, हाँ ये परफेक्ट है। इसे हम थोड़ा सा MT6 ले लेते हैं, हाँ अब सही है। एंटर योर नेम एंड इसे क्या एक्सेल पे ये सही रहेगा, हाँ ये भी सही है, और 2 एक्सेल ही रहने देते हैं अभी के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ पे। अब हम इसे देते हैं क्लास, इस डी को क्लास देते हैं MB4 और इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। ये हमारा हो गया एंड योर ईमेल हो जाएगा, ये एंटर योर ईमेल। उसके बाद हम पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा योर सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ही होगा योर सब्जेक्ट। उसके बाद हम पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा योर मैसेज और ये जो होगा हमारा इनपुट नहीं टेक्स्ट एरिया होगा, ये भी हो जाएगा टेक्स्ट एरिया और एंटर योर मैसेज। और इसकी जो हाइट हमको सेट कर देते हैं, हाइट 40 कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो हाँ परफेक्ट है ये हमारा फॉर्म। और एक और डिव ले लेते हैं जो कि हमारा बटन हो जाएगा MB4, ये भी होगा और ये भी बटन होगा गेट इन टच और इसको भी देंगे हम क्लास PX6 PY2 BG वाइट टेक्स्ट ब्लैक राउंडेड फुल कर्सर पॉइंटर, हाँ ये परफेक्ट है। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डन हो गया है, राइट। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे यहाँ पे डन हो चुका है। अब इसके बाद हम बनाएंगे फुटर जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट होगा। चलते हैं कंपोनेंट में और हम फुटर बनाते हैं, सॉरी इसके अंदर बनाना है हमें, कंपोनेंट के अंदर फुटर JSX REFCE और इसे भी हम माउंट कर लेते हैं होम के अंदर और ये हो गया हमारा फुटर, राइट। और इसे यहाँ से हम इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर फुटर, राइट। चलते हैं फुटर में और फुटर के लिए हम क्लास PY20 और इसके अंदर हम एक और कंटेनर लेंगे, क्लास कंटेनर मैक्स ऑटो PX6 और इसके अंदर हम लेंगे डिव जो कि होगा हमारा क्लास फ्लैक्स कॉल आइटम्स स्टार्ट और MD से ऊपर हो जाएगा फ्लैक्स रो, MD से ऊपर होगा आइटम्स सेंटर, इसे हम वर्ड रैप कर लेते हैं और MD से ऊपर होगा जस्टिफाई बिटवीन और इसमें आएगा हमारा एक स्पैन, एक हम H1 टैग ले लेते हैं जिसके अंदर स्पैन होगा
लेट्स, और एक होगा ब्रेक करेंगे हम लाइन को, स्पेंट लेट्स वर्क टुगेदर। और उसके बाद एक और होगा हमारा यहाँ पे बेसिकली ये डिव होगा, और डिव के अंदर हम लेंगे एक हमारे पास इमेज होगा, इमेज, और इसके अंदर होगा हमारे पास स्पैन होगा, और होगा ap@gmail.com, और यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा assets डॉट जीमेल नहीं आ रहा है, तो हम चलते हैं यहाँ पे assets.js में, और हमारे पास देख सकते हो आप यहाँ पे एक gmail.png है, इसे आगे से एक्सपोर्ट करना होगा। इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, import mail img from assets के अंदर gmail.png, और यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं gmail img, और चलते हैं यहाँ पे और assets.gmail img, और इसे यहाँ पे चलते हैं, और इस div को भी हम देते हैं क्लास flex, और flex कॉल, ये flex होगा आइटम्स सेंटर स्पेस x2, और इसे हम देते हैं क्लास विड्थ 8 हाइट 8 ऑब्जेक्ट कवर, और हम चलते हैं, तो हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस वाले को भी हम दे देते हैं, जो ये div है इसे हम दे देते हैं px6 दे देते हैं, 12 दे देते हैं इसमें, हाँ px6 हो गया, और ये px12 हो गया, और मैं इससे देता हूँ क्लास टेक्स्ट फॉर एक्सेल, एसएम से ऊपर टेक्स्ट 5 एक्सेल, और एमडी से ऊपर टेक्स्ट 6 एक्सेल, और 4, इसे भी हम देते हैं 4 6 और स्पेस एक्स 2 का है, आईटीएम सेंटर है, और इसे हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर ग्रे 700, और px6 py2 राउंडेड, ओके, हाँ तो ये सही है, ये हमारा इस तरह से कुछ दिख रहा है, और ये हमारा लेट्स वर्क टुगेदर, और यहाँ पे एक हाइफन, हाँ अब ये परफेक्ट है। इसको हम इस वाले लाइन के नीचे एक और हम div लेंगे, और इस div को हम दे देंगे क्लास बॉर्डर टॉप से एंड बॉर्डर ग्रे 600, और इसे हम देंगे empty6, राइट, ये हमारा empty6 हो गया, एंड इसके नीचे हम देंगे div, ये होगा क्लास विड्थ जो होगा फुल होगा, और मैक्सिमम विड्थ जो होगा वो 4 एक्सेल होगा, mx ऑटो होगा, राइट, और इसके अंदर एक और div होगा जो कि होगा क्लास फ्लेक्स कॉल आइटम्स सेंटर एमडी सुपर फ्लेक्स रो, राइट, और यहाँ पे हम लेंगे हम
एक पैराग्राफ जो होगा @2025 ऑल राइट सर्व्ड, एंड उसके बाद एक और डिव होगा, और इस डिव के अंदर होगा FA लिंक्डइन हो जाएगा, FATW टोटल। उसके बाद हो जाएगा FA फेसबुक, उसके बाद आएगा FA इंस्टाग्राम, उसके बाद FA फिग्मा, राइट। और ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो जस्टिफाई बिटवीन यहाँ पर हम देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पे हम इसको हम देंगे MP4 MP6 दे देते हैं, और इसे हम देते हैं फ्लैक्स, क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर स्पेस X4। परफेक्ट है और ठीक है, ये हो गया। और इसे भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट SM, और उसके बाद हम देंगे टेक्स्ट ग्रे, और ये आ जाएगा 400, कुछ इस तरह का दिख रहा है ये। और मैं इसे देता हूँ क्लास टेक्स्ट MD, नो टेक्स्ट एक्सेल, नो SM ही ठीक है, टेक्स्ट SM, हाँ SM ठीक है, कर्सर पॉइंटर और टेक्स्ट ग्रे, इसे भी हम 400 दे देते हैं। हाँ थोड़ा सा ये सही है। और इस क्लास को हम कॉपी करते हैं, इसे भी पेस्ट करते हैं, इसे भी पेस्ट करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। ये परफेक्ट लग रहा है, ये भी परफेक्ट है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे स्मॉल स्क्रीन पे देख लेते हैं, कोई इशूज तो नहीं आ रहा है। ये परफेक्ट है। और इसमें कुछ हम यहाँ पे गैप दे देते हैं लेट्स टुगेदर वाले में। यहाँ पे अगर स्पेस Y हम दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेस Y दे देते हैं, स्पेस Y4 दे देते हैं। हाँ ये परफेक्ट है, सही है। मोबाइल के केस में भी ये परफेक्ट दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा दिख जाता है, मोबाइल के केस में भी परफेक्ट है ये। इसके बीच में भी हम गैप दे देते हैं थोड़ा, जो ये कॉल है, और यहाँ पे स्पेस Y4 दे दें तो हाँ ये सही है, सेंटर में आ रहा है, ये भी सेंटर में ही है। सही है, सही है, परफेक्ट। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ आ रहा है कॉन्टेक्ट डॉट जेसन नॉन बुलियन एट्रीब्यूट MB4। प्रोजेक्ट डॉट 16 लाइन नंबर पे, इस पे देखते हैं 16 में कुछ छूट गया है क्या। हाँ यहाँ पे हमें की पास करना होगा, की में हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स को पास कर देते हैं,
तो आई गेस ये हट जाएगा। और ये कांटेक्ट में आ रहा है 28 लाइन पे, 28 लाइन पे। ओके, ये क्लास यहाँ पे आएगा, क्लास नेम जो होगा कट करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये एरर जो आ रहा है वो नहीं आएगा, राइट। अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये उस सेक्शंस को ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक सेक्शन में चलते हैं, अबाउट सेक्शन में चलते हैं और इसकी आईडी सेट कर देते हैं, आईडी अबाउट देन कॉन्टैक्ट में हम चलते हैं, आईडी कॉन्टैक्ट। हीरो सेक्शन में हम चलते हैं, हीरो में हम क्या देंगे, आईडी होम। नेम बार में एज इट इज रहेगा। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे आईडी के अंदर हम प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस में हम चलते हैं, आईडी जो होगा, सॉरी, आईडी सर्विसेस। ओके, ब्राउज़र पे चलते हैं। अब चेक करते हैं, क्लोज करते हैं, अब चेक करते हैं। हाँ, ये होम पे आ रहा है, अबाउट पे आ रहा है, सर्विस वाला आ रहा है, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स भी आ रहा है, बट ये स्मूथ नहीं है, मतलब इसका जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें चलना होगा index.html पे, और आप इस HTML को ना आप क्लास दे दो, एक क्लास स्क्रॉल स्क्रॉल स्मूथ, जिसे स्मूथली स्क्रॉल करे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, होम हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पे, हाँ अभी स्मूथली ये स्क्रॉल कर रहा है। प्रोजेक्ट सेक्शन पे, सर्विस सेक्शन पे, अबाउट सेक्शन पे एंड होम सेक्शन पे। हाँ, तो ये काम अब सही कर रहा है। हमारे ये जो लोगो है वो भी सही है। होवर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन बन रहा है सही से। कॉन्टैक्ट मी, देन ये अबाउट मी सेक्शन हो गया हमारा, देन हमारा होवर पे ये अंडरलाइन भी हो रहा है, ये हमारा सर्विस सेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया इसमें। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें डन हो गई है। यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी दे सकते हो और यहाँ पे, हाँ ये सही है, ये परफेक्ट है। एक और प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये जो ओवरलैप हो रहा है ना, यहाँ पे जो हमारा हेडर है फिक्स जो है वो ओवरलैप हो रहा है। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे, इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं नेविगेशन बार पे, यानी कि कंपोनेंट पे, और यहाँ रहा नेव बार, और इसको मैं दे देता हूँ बैक ड्रॉप ब्लर कर देते हैं 2x। हाँ, अब ये सही है, ये हाँ ये परफेक्टली काम कर रहा है। ये सही है। और इसका जो मोबाइल वर्जन है, आप इसके मोबाइल वर्जन को देखो तो हाँ ये भी परफेक्ट है। हाँ, ये सही काम कर रहा है, सही है। इसके बीच का गैप भी सही है, ये भी सही है, प्रोजेक्ट सेक्शन भी सही है, व्यू ऑल है, कॉन्टैक्ट मी टाइप कर पा रहे हैं, सही है। एंड यहाँ पे हाँ, इस पर क्लिक करने के बाद हाँ ये परफेक्ट, ये ऊपर पे आ रहा है। होम पे क्लिक करने पे हाँ ये होम पे जा रहा है स्मूथली, और वो क्लोज भी हो जा रहा है। ये अबाउट सेक्शन पे है, ये सर्विस सेक्शन पे है, एंड ये प्रोजेक्ट सेक्शन पे है, एंड ये कॉन्टैक्ट पे है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो डेस्कटॉप वर्जन के लिए, मोबाइल वर्जन के लिए ये फुल रिस्पॉन्सिव है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़, आज की ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।